नेट सरस्वती की टीम में आती है। आप सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि प्रीवाई की क्लासेस हम डेली कराते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न है, अध्यापक शिक्षा पर जस्टिस वर्मा आयोग की रिपोर्ट का सही शीर्षक क्या है। तो इसमें आपको बताना है, आपका सेकंड विकल्प है भारत में अध्यापक शिक्षा की दृष्टि गुणवत्ता एवं विनियामक परिप्रेक्ष्य, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं रेगुलेटरी, ठीक है, विनियामक को, ठीक है, विनियामक याद रखिएगा। तो आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। अध्यापक शिक्षा पर जस्टिस वर्मा आयोग की रिपोर्ट का सही शीर्षक क्या है, यानी कि शीर्षक, ठीक है, ये है, आपको याद रखना है अच्छे से। और आप सभी स्टूडेंट को इस प्रकार से पढ़ना है कि आपको जो है पेपर में आ जाए तो आप इसको जो है अच्छे से कवर कर पाएँ, हल कर पाएँ, ठीक है। और इसी से रिलेटेड यदि कोई प्रश्न आता है उसको भी हल कर पाएँ। और आपको जो है डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि आपके पास समय नहीं है। आप जो है सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। प्रैक्टिस आपको बहुत जरूरी है। इसके पहले हमने क्लासेस करवा रखी हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। वो हमने समझाने के तौर पे पढ़ाया है, ठीक है, अच्छे से पढ़ा रखा है। और यहाँ पे ये आपका सिर्फ रिवीजन है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। भारत में स्वतंत्रता पूर्व बनी शिक्षा समितियाँ, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में स्वतंत्रता पूर्व बनी शिक्षा समितियाँ कौन सी है, जिसमें आपको भारत में स्वतंत्रता के बाद बनी शिक्षा समितियाँ और आयोग दिए होते हैं, ठीक है। ये सारे दिए होंगे और आपको जो है प्रश्न होगा मतलब इतने हैं। तो इस मतलब स्वतंत्रता से पूर्व बनी शिक्षा और स्वतंत्रता के बाद बनी शिक्षा समितियाँ दी हुई होंगी, ठीक है। उसमें से आपको जो है बताना होगा कि कौन सी है, यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व बनी शिक्षा समितियाँ कौन सी है और स्वतंत्रता के बाद की बनी शिक्षा समितियाँ कौन सी है, ठीक है। तो हमने क्लास में इसको करवा रखा है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कलकत्ता विश्वविद्यालय परिषद और चार्ल्स हुडर समिति और डब्ल्यू हंटर आयोग हंटर शिक्षा आयोग और थॉमस रेले शिक्षा आयोग आपका है। ME सेटलर आयोग है और फिलिप हार्टन समिति है, सर जॉन सार्जेंट समिति है, ठीक है। तो ये सभी आपका जो है स्वतंत्रता पूर्व बनी शिक्षा समितियाँ, यानी कि स्वतंत्र भारत से पहले की बनी शिक्षा समितियाँ हैं, याद रखना है ये बाकी से। तो यहाँ पे याद रखना है डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग आपको याद रखना है, मुदलियर शिक्षा आयोग याद रखना है, डॉक्टर DS कोठारी याद रखना है और प्रोफेसर यशपाल समिति आपको एक इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और एक याद रखना है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग याद रखना है। और एक याद रखना है जस्टिस JS वर्मा समिति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति समिति और शिक्षा नीति और न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP, ठीक है, 2020। और ये जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2017 और ये जो है जस्टिस वर्मा ये 2012, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग आपका 2005, ठीक है। तो सारे जो है सन ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूक्स का प्लेटफॉर्म मंच नहीं है। इसमें बताना है नहीं है, तो कौन सा नहीं है, स्वयं प्रभा नहीं है, ठीक है, D। अगला प्रश्न आता है, शिक्षा में बैंकिंग अवधारणा दी गई है, यानी कि अगला प्रश्न आपका है शिक्षा में बैंकिंग अवधारणा दी गई है, पाउलो फ्रेरे द्वारा, ठीक है। आपका पहला जो है विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका प्रश्न एक और आता है, यहाँ पे देख सकते हो ये प्रश्न आपका है, निःशक्त व्यक्ति, ठीक है, निःशक्त व्यक्ति या आप कह सकते हैं दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया। कहने का मतलब है निःशक्त व्यक्ति या दिव्यांग व्यक्ति बोल सकते हो या डिसेबिलिटीज व्यक्ति बोल सकते हो, PWD। तो किस वर्ष लागू किया गया, ठीक है। तो ये जो है 1995 में लागू किया गया, ठीक है। और एक और आपका यहाँ पे प्रश्न धुंधला दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रश्न नहीं है, ऊपर है, ठीक है, जो व्याख्या दिया होता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था, 1861 में। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था, 12 जनवरी 1863 में। अरविंद घोष का जन्म कब हुआ था विद्वान का, तो इनका जन्म 1872 में। जय कृष्णमूर्ति का 1895 में। यानी कि आपको याद रखनी है, आपको मिलान में आ जाती है, ठीक है। एक प्रश्न आपका है ये, प्रक्षेपी यानी कि प्रक्षेपी तकनीकी उपयोग में लाई जाती है, यानी कि ये व्यक्तित्व के मापन हेतु लाई जाती है, यानी कि ये विकल्प आपका सही है 4। और देख सकते हैं प्रक्षेपी जो है परीक्षण, एक आपका है पूर्ति परीक्षण, ठीक है, संरचना परीक्षण, ये सारे परीक्षण है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रक्षेपी, ठीक है, परीक्षण यहाँ पे देख लीजिएगा। एक प्रश्न आपका ये है युंग, ठीक है, युंग ने मनुष्यों को वर्गीकृत किया है, तो इसमें आपका विकल्प सही होगा फर्स्ट, सामाजिक व्यवहार के अनुसार, यानी कि कार्ल युंग ने जो है मनुष्य को वर्गीकृत किया है सामाजिक व्यवहार के अनुसार। और यहाँ पे देख सकते हैं कार्ल युंग ने मानव के व्यक्तित्व को उसके सामाजिक व्यवहार के आधार पर दो भागों में बांटा है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और एक आता है उभयमुखी, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे जानते हैं अंतर्मुखी क्या कौन से मतलब व्यक्ति होते हैं, पर्सन होते हैं, और जो है बहिर्मुखी कौन से होते हैं, यहाँ पे आप पढ़ करके बता देती हूँ। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति शर्मीले, संकोची, कम बोलने वाले होते हैं, ये यहाँ पे देख सकते हैं, शर्मीले होते हैं, कम बोलने वाले होते हैं, ठीक है, इन्हें एकांत पसंद होता है। जबकि बहिर्मुखी वाले व्यक्ति क्या होते हैं, ये सामाजिक होते हैं और व्यवहार कुशल होते हैं, यानी कि उभयमुखी वाले जो व्यक्ति होते हैं ये उपरोक्त दोनों व्यवहार के देखे जाते हैं, कि दोनों व्यक्तित्व शामिल होते हैं, ठीक है। ये आपका प्रश्न एक है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं मिलान करने का, ठीक है। एक तरफ सूची दिया होगा, एक तरफ फर्स्ट सूची, एक तरफ जो है सेकंड सूची। तो यहाँ पे अक्षमताएं दिया गया है और सहायक सामग्री दी गई है, या कह सकते हो उपकरण, सामग्री या उपकरण एक ही चीज होता है, ठीक है, साधन भी कह सकते हो। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं मिलान करना है, इसी प्रकार से तो मिलान करने वाले प्रश्न आपके गलत ना होने पाए, ठीक है, याद रखिएगा। और श्रवण संबंधी दोषग्रस्तता, ठीक है, और अस्थिपंजर संबंधी असमानता, नेत्र संबंधी दोषग्रस्तता, भाषा संबंधी दोषग्रस्तता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप जो है फर्स्ट वाले को श्रवण संबंधी दोषग्रस्त है, ये किससे आप मिलान करेंगे, श्रवण मतलब सुनना, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपको जो है थर्ड से श्रवण यंत्र से हो जाएगा। और बी विकल्प आपका जो है अस्थिपंजर संबंधी असमानता, ये किससे हो जाएगा, आपको याद रखना है, ये आपसे मिलान, इसको आपको मिलान करना है 4 से, ठीक है, व्हील चेयर से। और सी नेत्र संबंधी दोषग्रस्तता, इसको किससे मिलान करिएगा, इसको मिलान करिएगा व्हाइट कैन से। भाषा संबंधी, इसको किससे मिलान करिएगा, इसको मिलान करिएगा संप्रेषण बोर्ड से, ठीक है, जिसमें आपका 4 विकल्प सही हो जाएगा। एक प्रश्न आप और देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, डेविस ने निम्नलिखित में से किसी परिवार के मुख्य सामाजिक कार्यों के रूप में चिन्हित किया है। तो यहाँ पे आपको देखना है प्रजनन, रखरखाव, स्थापन, युवाओं का समाजीकरण, बच्चों की शादी करना। तो इसमें आपका हो जाएगा किसी परिवार के मुख्य सामाजिक कार्यों के रूप में चिन्हित किया है परिवार को, यानी कि मुख्य सामाजिक, ठीक है, परिवार के। तो इसमें प्रजनन है, रखरखाव है, स्थापन है, युवाओं का समाजीकरण, जिसमें आपका 4 विकल्प सही हो जाएगा। इस प्रश्न में दिख नहीं रहा, रहने दीजिए, एक और देख लीजिए प्रश्न।
ये किसी भी राष्ट्र के लिए मानव संसाधनों की शिक्षा और विकास की नीति आधारित होनी चाहिए, यानी कि किसी भी राष्ट्र के लिए मानव संसाधनों की शिक्षा और विकास की नीति आधारित होनी चाहिए। इसमें बी विकल्प सही हो जाएगा, राष्ट्र के विकास चरण पर। और आपका आएगा ए, इसके जनमानस के चरित्र और उनकी परंपराओं पर। और एक आपका हो जाएगा डी, यानी कि ए बी सी डी, यानी कि बी विकल्प आपका सही हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे इसके जनमानस के चरित्र और उनकी परंपराओं पर, राष्ट्र के विकास के चरण पर, और आपका जिसे इसके विकास के लिए उपलब्ध अवसर पर। ठीक है, कहने का मतलब किसी भी राष्ट्र के लिए मानव संसाधन की शिक्षा और विकास की नीति आधारित होनी चाहिए। ये प्रश्न हो ही गया है। ये प्रश्न आप देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, यानी कि कौन सा कथन भारतीय दर्शन के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, बोला गया है कि भारतीय दर्शन के संदर्भ में सही नहीं है, तो यहाँ पे आपका बी विकल्प 2 जो है आपसे सही हो जाएगा। भारतीय दर्शन उन भारतीय विचारकों के दार्शनिक अनुमान को दर्शाता है जो अनिवार्यतः हिंदू हैं। और यहाँ पे एक प्रश्न और देख सकते हो, शिक्षा स्नातकोत्तर एमएड कार्यक्रम की अवधि को निम्नलिखित में से कौन से वर्ष के विनियम रेगुलेशन, ठीक है, लिखा हुआ है, द्वारा एनसीटीई, यानी कि एनसीटीई ने 2 वर्षों तक बढ़ा दिया है, 2014। ठीक है, इसके बाद देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से वैकल्पिक आकलन, यानी कि असेसमेंट का एक उदाहरण है, यानी कि वैकल्पिक आकलन का जो है उदाहरण है। तो यहाँ पे बात करा गया है कि उदाहरण है प्रतिक्रिया जनरल्स, पोर्टफोलियो, ठीक है, और क्या दिया गया है, टिपिकल परीक्षा। इसमें आपका ए और बी सही हो जाएगा, यानी कि प्रतिक्रिया जनरल्स और बी आपका पोर्टफोलियो। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें आपका सेकंड जो है विकल्प सही हो जाएगा। और देखते हैं प्रश्न है, यहाँ पे एक प्रश्न आपका और है, यहाँ पे देख सकते हो एक प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से किसने रचनात्मक एवं संकलनात्मक मूल्यांकन शब्दों का प्रतिपादन किया है। तो इसमें आपका विकल्प हो जाएगा 2 माइकल स्क्रीवेन। ठीक है, तो ये रचनात्मक फॉर्मेटिव हो जाता है, संकलनात्मक इसको जो है सुमेटिव या आप कह सकते हो योगात्मक। ठीक है, रचनात्मक जो क्लास के दौरान शिक्षा दी जाती है, और ये जो है सॉरी मूल्यांकन किया जाता है और पढ़ाया जाता है क्लास के दौरान होता है, और ये जो होता है वर्ष के अंत में होता है, यानी कि इकाई के अंत में जो मूल्यांकन होता है, और ये क्लास के दौरान होता है फॉर्मेटिव। और मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।